I have told you area of two similar triangles in previous video. Now I am taking questions related to based on area of similar triangles. If you have learned the theorem, you might be able to solve all these questions successfully. First of all, you have to learn this theorem, which I have taught you in video 1. So I am taking questions related to area of similar triangles. This is our first question based on this exercise. I am taking this question, which is first from your book R.S. Agarwal, page 411, exercise 5. Triangle ABC and DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF is given 15.4 cm, find length of BC. Triangle ABC is similar to triangle DEF given. तो वास्तव में ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आपके पास आते हैं, तो यदि 1 नंबर का है तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आप लिख सकते हैं। और यदि 2 नंबर है तो हल्का सा गिवन आप लिखिएगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ध्यान में आपको मार्क्स के ऊपर डिपेंड करना है। यदि 2 नंबर है तो हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, अदरवाइज 1 नंबर है तो सीधा उत्तर निकालिए। जितना फास्ट आप कर पाएं उतना ज्यादा अच्छा है। यहां आप देख सकते हैं, यदि सीधा ये क्वेश्चन आपको करना है तो एरिया ट्रायंगल ABC पहले दिया हुआ है, तो BC का स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सीधा आपने करना है। तो यहां हम प्रूफ दे रहे हैं सीधा, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF। In previous video you have learned that areas of ratio of the area of two similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding sides। corresponding sides आपको वही लेनी है जो आपको दी हुई है और जो निकालनी है, यानी BC अपॉन EF का स्क्वायर। Here area of triangle ABC is given 64, so write it down। area of triangle DEF is given 121, it is equal to BC upon EF square, EF square। I am taking square root here, it will be 8 upon 11 is equal to, you have to find out BC, which is equal to X here, and EF is 15.4. So cross multiply here in order to find out BC. BC will be equal to 15.4 multiplied by 8, और ये 11 क्योंकि यहाँ इससे मल्टीप्लाई होना था डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो रहा है 1.4 से, 14 8 जा 112, एंड यू हैव टू फिक्स 1 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ BC की लेंथ होगी यूनिट्स, यदि सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ये आपको देखना पड़ेगा, EF सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो यहाँ यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी, और यदि मीटर था तो मीटर में सेंटीमीटर। आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव ड्रॉन योर फिगर इन एडवांस। Diagonals of trapezium ABCD, this is our trapezium ABCD with AB parallel CD, be careful, AB parallel CD, AB और CD दो parallel lines हैं, intersect each other at O। Diagonals of trapezium intersect each other at O, AC and BD are diagonals that intersect each other at O। If AB is equal to 2CD, if this line AB is 2 times the length of CD, means if CD is 5 then AB is 10, CD is 4, AB is 8,
फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। आपको मिला क्या है? सबसे पहले आपको मिला है AB पैरेलल CD। AB पैरेलल CD मिला है तो आपके पास कुछ ट्रांसवर्सल्स हैं, वो हम हाईलाइट नहीं कर रहे, सीधा अपना यूज कर रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पिछली बातों का आपको सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सेम ऑर्डर में लिखना है एंगल वाइज, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। A के ऊपर 4 नंबर का एंगल है तो C के ऊपर 3 नंबर का आपस में बराबर है, COD। यहां इनके साइड्स, यहां आप कंडीशन लिखेंगे AA एंगल सिमिलरिटी। एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के यदि इक्वल हैं तो हम उसे कहेंगे दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो साइड्स का रेशियो ले लीजिएगा। साइड का रेशियो कैसे मैंने सिखाया था? पहले इस ट्रायंगल AOB की सभी साइड्स लिख लीजिए। AO, मैं सेकेंड लाइन लिखूं OB, थर्ड है AB। इसी तरह से यहां CO, OD और CD, CO, OD और CD। यहां आपने अब देखना है कि आपके पास सिमिलरिटी आ गई है। अब सिमिलरिटी आ गई तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD, इनका रेशियो तो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यहां हम ये प्रूव कर चुके, ये साइड्स हमारे पास बराबर आ चुके। अब हम यहां अपना जो कंसेप्ट है वो लिखना चाहेंगे। एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD, इट इज इक्वल टू, यहां AB की ये साइड हम लिख रहे हैं इसके स्क्वायर के बराबर है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यू हैव टू मेंशन इट। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, फुल लिखना है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मैं हाफ लिख रहा हूं, पूरा कर लीजिएगा। तो यहां आपको कुछ मिला है, AB इज इक्वल टू 2CD, देन रिप्लेस इट। एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD। I am writing 2 times CD here and upon CD। यहां आप देखें AB इज इक्वल टू 2CD था, AB इज इक्वल टू 2CD गिवन है। तो यहां CD से CD कैंसिल कर दीजिए और इसका स्क्वायर जब आप खोलोगे इट विल बी 4/1, यानी 4:1 इज योर आंसर। आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम RS अग्रवाल, पेज 407। थ्योरम कह के दिया हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का। वहां थ्योरम लिखा है, इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि थ्योरम है। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। आपको दिया क्या है गिवन में, मैं छोटा सा स्पेसिफिक 2 लाइनें लिखूंगा। ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. Similar triangles are given and area triangle ABC is equal to area triangle DEF. This is given.
If these two triangles are similar, then therefore प्रूफ दे रहा हूं अब एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। ये तो आपस में दोनों बराबर हैं तो आपस में कटेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी। भाई ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि एरिया तो यहाँ बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो आपको क्या मिलेगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB इज इक्वल टू DE। अब AB इज इक्वल टू DE यदि है तो क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर मिले थे, एंगल A इज इक्वल टू D है, B इज इक्वल टू E है, देयरफॉर अब मैं ये भी लिख ही देता हूं, एंगल A इज इक्वल टू D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एंड AB इज इक्वल टू DE हमने यहां प्रूव कर रखा है पहले ही। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by ASA। ये साइड यदि इक्वल है और दो एंगल आपस में इनके बराबर हों तो फिर ये ट्रायंगल्स हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now look at in figure 6.44, I am not writing your figure number, 6.44 is your figure. ABC DBC are two triangles on the same base BC, that is same base BC. One triangle ABC is drawn on one side and BDC is drawn on the other side of this base BC. If AD intersect BC at O, if AD intersect BC at O, show that area ABC upon area DBC is equal to AO upon OD। आप गिवन में यहां तक लिख सकते हैं, मैं गिवन नहीं लिखूंगा। ट्रायंगल ABC and DBC are two triangles on the same base BC. AD intersect BC at O. This is your given. To prove ये है, कंस्ट्रक्शन में आपको दिखा रहा हूं। हल्की सी इसमें कंस्ट्रक्शन आपने की तो ये कंस्ट्रक्शन में हल्की सी आपके लिए लिख रहा हूं। हमने AM परपेंडिकुलर BC डाला और DN परपेंडिकुलर BC, दोनों ही BC पर परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टिसेस से हमने डाल लिया। तो सबसे पहले इन दो छोटे ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल AON and triangle DON. This is somewhat Don triangle. You might have heard about Don. So remember it by Don triangle. AON and DON. What will you see? Angle 1 is equal to 2, vertically opposite angles. I have shown in different color, vertically opposite angles. Angle M is equal to, angle N is equal to, sorry, I have written AOM. I have to write AOM. Angle M is equal to, angle M is 90. परपेंडिकुलर हमने डाले थे। परपेंडिकुलर यदि डालने के बाद आप ये 90 डिग्री के एंगल सिद्ध कर सकते हैं, तो मैं यहाँ स्टेटमेंट दूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOM is similar to triangle DON। पहला रिलेशन हमारे पास आ गया। अब दूसरा रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करें, पहले इनसे साइड्स का रेशियो ले लीजिएगा। यहां साइड्स के रेशियो लेंगे तो यहां हम एक कोशिश कर रहे हैं, AO
अपॉन OD इज इक्वल टू OM अपॉन ON, दिस इज इक्वल टू AM अपॉन DN. This is ratio of the corresponding sides of two similar triangles. अब आपको हल्का सा क्या चीज यहां परिवर्तन करनी है, एरिया आ जाइए, एरिया ट्रायंगल ABC निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 BC मल्टीप्लाइड बाई AM. इसी तरह से एरिया ट्रायंगल BBC निकालें, इट विल बी हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाई DN हो जाएगा. यहां जब इन दोनों ट्रायंगल्स का आप एरिया लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम इधर ले रहे हैं. अब हमारे पास एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDC DBC ये आया. यहां 1/2 ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया था हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाई AM. यहां था हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाई DN. सो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रहा क्या, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC, इट इज इक्वल टू AM upon DN, AM upon DN. But in earlier ratio, in this ratio, equation number 1, this is our equation number 2, from 1 and 2, can we write AM upon DN is equal to AO upon OD? AO upon OD. You have to prove this thing from 1 and 2. या फ्रॉम 1 से हमने यूज किया AM अपॉन DN को लिख दिया. देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन OD. आपको यही प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं, देखिएगा आराम से. प्रूव दैट ratio of the areas of two similar triangle is equal to square of the ratio of their corresponding medians. यहां इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2-3 बातें याद रखनी होंगी. पीछे हमने बताया था कि साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो के बराबर होता है. मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स में ये आपको कराया था. अभी फिर थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि आपको एक बार दोबारा सिखाया जाए यही. तो पहले तो हमारा मेन एम ये है कि हम साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो के बराबर लिख लें. ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर लिख दें. और इक्वेशन 1 और 2 से आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं. गिवन लिख रहा हूं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. AD एंड PSR मीडियंस. यदि मीडियंस हैं तो प्रूफ में हम इस बात को टू प्रूव आपके पास है, लिख लीजिएगा. Prove that ratio of areas of two similar triangles. To prove लिख देता हूं मैं. Ratio of areas of two similar triangle, area ABC upon area PQR. This is ratio of areas of two similar triangle. It is equal to ratio of the squares of their corresponding medians, यानी AD upon PS के स्क्वायर के बराबर आपको लिखना है. अब यहां हम जब आते हैं तो 2-3 बातें आपको बहुत बढ़िया तरह से, कंस्ट्रक्शन मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है,
मीडियंस आर ऑल्सो गिवन, ट्राइंगल्स आर गिवन सिमिलर, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स में आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ये साइड्स हमने दी हुई हैं, आप ये साइड्स का रेशियो शुरुआत में भी लिख चुके हैं। प्रूफ हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से आप आए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके वो कलर कॉम्बिनेशन एक बार यूज कर दूं। मैं प्रूफ में मैं कोशिश कर रहा हूं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर पी क्यू आर दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर मिला है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के बराबर है, और ये ए सी अपॉन पी आर। मैं कैसे कर रहा हूं, इस साइड का रेशियो इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर इन दोनों साइड्स का रेशियो, और फिर ब्लू वाली साइड्स के रेशियो, ये आप देख रहे हैं। यदि एडी और पीएस मीडियन था, मीडियन दिया हुआ है, एडी एंड पीएस आर मीडियन, यहां मैं स्पेसिफाई कर देता हूं एडी एंड पीएस आर मीडियंस। तो मीडियन की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं 2BD इज इक्वल टू BC और 2QS इज इक्वल टू QR। तो BC अपॉन QR को, BC अपॉन QR को आप अगली लाइन में लिखिएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2BD अपॉन QR 2QS। तीसरी साइड की अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं यहां इस 2 से 2 हटा देता हूं। तो ABD और PQS में आपको क्या मिलता है, दो साइड्स का रेशियो आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख दीजिए क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे, एंड एंगल B इज इक्वल टू Q। सो रेशियो ऑफ द टू साइड्स, ratio of the two sides and their including angle are equal. Therefore, so I can write, therefore triangle ABD and triangle PQS are similar. मैं नोटेशन में दे देता हूं, ABD triangle is similar to triangle PQS by SAS, टू साइड्स और एक एंगल का रेशियो। तो साइड्स के रेशियो ले लीजिएगा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PS। एक रेशियो मैं छोड़ रहा हूं जानबूझ के, आप वो भी लिख सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन 2। क्या आप यहां अब जानते हैं कि एरिया ट्राइंगल एबीसी और PQR का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर था, स्क्वायर के। बट एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल, बट को अलग से लिख लीजिएगा, एरिया ट्राइंगल PQR, दिस इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहां AD अपॉन PS फिक्स कर दीजिएगा। सो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR, इसको फिक्स कर दीजिएगा, AB अपॉन PQ को हटा दीजिए और AD अपॉन PS यहां लिख दीजिए। In this way you can prove it. So I am taking your next question. ये भी एक फेमस सा क्वेश्चन है आपका। इसको प्रूव करने के लिए
कलर कॉम्बिनेशन मैंने दिखाए हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। तो आपको यहां मिला है ABCD is a square, ABCD is a square, ADE is an equilateral triangle described on side, triangle ADE is an equilateral triangle described on side AD of square ABCD। अगली बात पहचानिए, BDF, triangle BDF is another equilateral triangle described on diagonal BD। ये आपको जानकारी मिली है। ABCD is square, an equilateral triangle is described on one side of this square, AD is side of square and these three sides are equal, BD is diagonal and an equilateral triangle is described on it BDF। आपको बताना है कि ट्राइंगल ADE का एरिया हाफ है BDF के एरिया के, यानी BFD का एरिया डबल है ADE के, या इनका रेशियो आप बताइएगा। सो यहां इसको प्रूव करने से पहले हम थोड़ी सी बातों पर आएंगे और वो बातें हमारी होंगी, मैं इसको कॉपी पेस्ट थोड़ा सा कर लूँ, अगले उसके लिए तैयारी कर दूँ ताकि अगले पेज पे मुझे परेशानी ना हो। जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है वहाँ तक ठीक है, बाकी आराम से देखें। शुरुआत हम आते हैं यहीं से। ये तो आपका गिवन है, टू प्रूव है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन। सो मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ट्राइंगल ADE is equal to half of area triangle BDF। ये आपको प्रूव करना है, या एरिया ADE अपॉन एरिया BDF इज इक्वल टू 1/2। अब यहां दो बातें आप देखेंगे, मैं प्रूफ ले रहा हूं। प्रूफ में हम दो छोटी छोटी बातें यूज कर रहे हैं। ABD इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में यह 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर के एंगल हैं ये सभी। AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दिस इज फेमस पाइथागोरस रिलेशन, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी x। मैंने ये पहले ही इंडिकेट किया हुआ है, x लेंथ हम इसकी मान लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AB का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x है ये भी x है, और ये बराबर BD का स्क्वायर। सो BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर और BD इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये बात यदि आपको समझ आ गई हो तो हम इससे आगे थोड़ा सा इसको और एक साइड में लेके चलते हैं।
यहां अब धीरे से आइए, आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ADE। हमारे पास ये तो रेशियो आ गया कि यदि x है, ये x है, तो ये x√2 है। तो अब मैं ये बात आपको प्रूव करना चाहता हूं, ट्राइंगल BDF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, therefore all angles are 60 डिग्री। all angles are 60 degree each in both triangles। इसके भी सभी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे, इसमें भी सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे, इस वजह से ये सिमिलर हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। यदि ये सिमिलर हैं तो हम इनके एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल, मैं अब ADE को ऊपर लिख रहा हूं, एरिया ट्राइंगल ADE, कोई दिक्कत नहीं, आप BDF को पहले लिखते। एरिया ट्राइंगल, क्योंकि सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। BDF गिवन साइड्स का रेशियो लें, AD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, AD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब आपको कुछ मिला है यहां, AD की वैल्यू है x √2x, BD की वैल्यू है यहां गिवन है, इनका स्क्वायर करोगे तो यहां x कट गया 1/2, अंडर रूट का स्क्वायर हुआ 1/2, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आपके पास आएगा। एरिया ट्राइंगल ADE is equal to 1/2 times area triangle BDF। This is triangle described on diagonal, this is triangle described on one side of a square. So area described on, area of an equilateral triangle described on one side of a square DE is equal to half of the area of triangle, equilateral triangle described on diagonal BD of square ABCD. You have proved it. So I am taking your next question. यहां एक फेमस सा क्वेश्चन आपके लिए है, दो तीन तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यही तरीका लेंगे कि DE की वैल्यू BC की हाफ लेंगे पहले, और फिर इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करते चले जाएंगे। DE F are respectively the midpoints of side AB, BC, CA of triangle ABC. Find ratio of the areas of DEF and triangle ABC. DEF upon area triangle ABC आपको निकालना है। पहले मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप यहां तक की बातें लिख सकते हैं। DEF, DE and F are respectively midpoints of side AB। AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है, BC का मिड पॉइंट F है। इट इज गिवन, यहां तक लिख लीजिएगा गिवन में। आपको निकालना है एरिया ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC की वैल्यू निकालनी है। सो मैं प्रूफ ही दे रहा हूं, सिंपल। हम यहां 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। हम यहां लिख रहे हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, हमारी ग्रीन कलर में है AB और AC। ये मिड पॉइंट्स आपको मिले। Therefore, by using midpoint theorem, DE line is
parallel to BC, and DE is equal to half of BC. This is midpoint theorem in 9th. मिडपॉइंट थ्योरम में आपने ये पढ़ा था। अब डी पैरेलल बीसी से आप क्या क्या करेंगे? इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी देन दिस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 corresponding angle. Angle 1 is equal to 2 corresponding angle. अब चाहें तो यहां A इज इक्वल टू ए कॉमन ले लें, ए डी ई ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल में, या इसका आपको चाहिए ये तो। सो एंगल 3 इज इक्वल टू, यहां मैं अब आपको 3 इज इक्वल टू 4 अल्टरनेट एंगल्स और लिख देता हूं। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स नहीं। देयरफॉर ट्राइंगल ADE, therefore triangle ADE is similar to triangle, full triangle ABC. Now I am going to prove that this triangle and these two triangles are similar as well. इसको भी मैं सिमिलर करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां आप बहुत सावधानी से आइएगा, मैं थोड़ा सा इसको फिगर को भी आपकी रेफरेंस के लिए रख लूं। ये वाला ट्राइंगल तो मैंने सिमिलर कर दिया पूरी ट्राइंगल एबीसी के। अब मैं यहां लिखता हूं DE is parallel to BC और FE parallel AB and DF parallel AC. Again I am writing this EF parallel AB and DF parallel AC. DF parallel AC. Therefore, this figure FEAD or ADFE is a parallelogram. Therefore, ADFE is a parallelogram. And D is diagonal. या पैरेललोग्राम कहने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप इस एंगल 1 को यहां 5 के बराबर ले लें, मैं अलग से एंगल नंबर 5 दे रहा हूं, और 3 के बराबर यहां 6 एंगल लिख लीजिए। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ध्यान देना ये लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस वजह से 1 और 5 आपस में पैरेलल इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल 1 and 3 are respectively equal to angle 1 and angle 3 are respectively equal to angle 5 and 6. These are alternate angles. तो मैं दोबारा एक बात और लिखूंगा। Now this triangle DEF is once again similar to triangle ADE. But ADE was similar to ABC. This triangle was similar to ABC. In previous line I have proved it. This is your equation 2, and 1 and 2 you can write it.
So I have proved that area of triangle हमने यहां सिद्ध किया कि ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल DEF और ABC आपस में सिमिलर हैं। Therefore, ट्रायंगल FED, ध्यान देना मैं नाम बदल रहा हूं थोड़े से, या वैसा भी लिख सकते हो, यहां कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है इस तरह की। यहां मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल DEF is similar to triangle ADE and was similar to triangle ABC। ये तीनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल नंबर ये है, ये दूसरे नंबर की ट्रायंगल है, और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल है ABC। ABC को मैं ग्रीन कलर से पहले ही ले रहा था, अभी भी ग्रीन कलर दे सकते हो। सो इनके इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो ले लीजिए, एरिया का रेशियो ले लीजिए। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल DEF, because triangles are similar, upon area triangle ABC, it is equal to square of their corresponding side, ratio of the squares of their corresponding side, यानी DE square upon BC square, DE upon BC। I am taking corresponding sides, I have proved it। आप यहां नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहें तो EFD लिख लीजिएगा, EFD और EFD, इस तरह से ये सेम रेशियो में है। सो DE वाज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, DE वाज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हम प्रूव करके आए थे, ये DE लाइन BC की हाफ है, या BC 2 टाइम्स DE है। तो यहां हम लिखेंगे, BC को मैं ग्रीन ही कर दूं ताकि विजन अच्छा रहे आपका। अब हम लिख रहे हैं DE, BC से मैं रिप्लेस कर रहा हूं, BC को रिप्लेस कर रहा हूं 2 टाइम्स DE। हमने DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC पढ़ा था, उसी को रिलेट कर रहा हूं। ये स्क्वायर्स था। एरिया, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में परिवर्तन कर रहा हूं, BC को 2DE लिख रहा हूं। इस DE को काट दीजिए, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, इट इज 1/4। दिस इज योर आंसर, यू हैव टू प्रूव इट। So thank you very much for watching